अब लोगों की नज़र किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर है। यह आंदोलन 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां पर किसान हैं वो ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध जताएंगे। उस वक्त परिचालन जो है वो नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया है कि बीच रास्ते में कोई भी ट्रेन नहीं रोकी जाएगी। जो ट्रेन जो स्टेशन पर है उन्हीं को रोका जाएगा, लेकिन उस वक्त परिचालन नहीं होगी, यानी 12 बजे से 4 बजे तक कोई परिचालन नहीं होगी। और दलील इस बात को लेकर है कि ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सरकार के ध्यान खींचने की बात हो, चाहे पब्लिक की ध्यान खींचने की बात हो, तो इस तरह का आंदोलन किया जाता है। असर तमाम जगहों पर देश भर में पड़ेगा उसका। और यहाँ पर यह भी कहना मुनासिब है कि जो किसान धरना स्थल पे बैठे हुए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो उस इलाके के किसान होंगे जहाँ से ट्रेनें गुजर रही होंगी, वहाँ पर वो स्टेशन पे जाके अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना जो ये रेल रोको आंदोलन है, अभियान है, उसको सफल बनाने की कोशिश करेंगी। सीधे तौर पे कोशिश ये है कि सरकार को एक संदेश दिया जाए, वो संदेश कि उनके हक में पब्लिक खड़ी है, उनके हक में किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं वो खड़े हैं, और इस आंदोलन के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश होगी। साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि ये आंदोलन जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इसमें कहीं भी उस तरह की घटना नहीं होगी जो शोर शराबे जैसी हो या फिर किसी तोड़ फोड़ जैसी घटना सामने में निकल कर आए। सीधे तौर पे ये कहा गया है कि हम सांकेतिक तौर पर ये आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन, जिसमें 12 से 4 बजे तक तमाम परिचालन जो है रेलवे की वो रोकी जाएगी अलग अलग जगहों पर। असर की बात करें तो तमाम वो जगह है जहाँ पे किसान संगठन बहुत लामबंद हैं और जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर इसका असर होगा। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, देश का कोई भी इलाका हो, वहाँ पर इसके असर पड़ने की संभावना है। किसान संगठनों की तरफ से ये भी कहा गया कि पब्लिक को दिक्कत ज़रूर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी दिक्कत कहीं ज़्यादा है। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि बीच रास्ते में कहीं पे ट्रेन ना रोकी जाए, ताकि उनकी जो परेशानी है वो नहीं बढ़े। ये भी बात कह रहे हैं जो राकेश टिकैत थे, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आसपास के किसान होंगे जो परिचालन को रोकेंगे, ट्रैक पर बैठेंगे, वो अपने गांव से कुछ सामान नाश्ता भी लेकर आएंगे, और जो मुसाफिर हैं उनको नाश्ता भी करवाया जाएगा, चाय भी पिलाया जाएगा, और उनको इस बात का एहसास भी दिलाया जाएगा कि आंदोलन आखिर इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है, इसके पीछे हमारी वजह क्या है, हमारी मांगे क्या है, और किस तरीके से सरकार की नीतियाँ जो हैं उनके विकास में एक तरीके से बाधा बन रही है। जो उनको समर्थन मूल्य की बात हो या बाकी चीज़ें मांगों की बात हो, उसको लेकर किस तरीके से बाधा खड़ी हो रही है। अब वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ ये किसान संगठनों की दलीलें हो गई, दूसरी तरफ आखिर रेलवे की क्या तैयारी है। रेलवे ने सीधे तौर पे कहा है कि पहली चीज़, तमाम राज्य सरकारों से बात हो रही है, क्योंकि जीआरपी राज्य सरकार का हिस्सा है, और तमाम राज्य सरकारों से बात हो रही है कि जीआरपी के डिप्लॉयमेंट कैसे की जाए ताकि परिचालन व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ जो आरपीएफ के डीजी हैं, महानिदेशक हैं अरुण कुमार, उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि किस तरीके से वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अतिरिक्त जो है वो फोर्सेस की तैनाती हो रही है, आरपीएफ की तैनाती 20 बटालियन की बात कही गई है फिलहाल। अब तक के जो खबरें आई हैं, अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 20 बटालियन की तैनाती की जाएगी। एक बटालियन में अमूमन 100 से 125 जवान होते हैं, लेकिन इसकी संख्या और भी बढ़ने वाली है, अतिरिक्त हैं और इसकी संख्या और भी बढ़ने वाली है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कुछ संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में जयपुर का इलाका हो गया, पूरा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार में समस्तीपुर और दानापुर डिवीज़न की बात हो गई, कोलकाता हो गया, मध्य प्रदेश जैसी जगह हो गई। तो इन तमाम जगहों पे उनकी निगाहें ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका जो असर है वो ज़्यादा पड़ने वाला है। रेलवे की कोशिश ये है कि मुसाफिरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और परिचालन व्यवस्था में कहीं कोई खलल पैदा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठन ये चाहेंगे, और ये उनका मानना भी है, क्योंकि 15 दिन पहले इसका ऐलान किया गया और जिसको लेकर लामबंदी भी तेज़ हो गई और तमाम लोगों को ये सूचना भी मिल गई है, वो चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, यानी 12 से 4 के बीच में परिचालन जो है बिल्कुल ठप रहे। ये किसान संगठनों की कोशिश होगी, लेकिन कहीं भी बीच रास्ते में ट्रेनों को नहीं रोका जाएगा। ये ट्रेनें जो हैं वो स्टेशन पर रोके जाएंगी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ किसान संगठन ये चाहेगा कि किसी तरीके से आंदोलन सफल हो, रेल रोको आंदोलन। दूसरी तरफ रेलवे की कोशिश ये है कि मुसाफिरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर तमाम व्यवस्था का दौर जो है वो शुरू हो गया। चाहे राज्य सरकार से बातचीत की बात हो या अतिरिक्त आरपीएफ के डिप्लॉयमेंट की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। और एक खबर ये भी आई थी कि शायद छुट्टियाँ भी कैंसिल की गई है आरपीएफ के जवानों की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको गंभीरता से रेलवे ज़रूर ले रही है, क्योंकि अगर ट्रेन देरी से चलती है तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत पैदा करती है। दूसरी तरफ किसान संगठनों का ये कहना है कि हमारी मुश्किलें, हमारी दिक्कतें कहीं ज़्यादा हैं। जो मुसाफिर उस 4 घंटे में दिक्कत झेलेंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारी दिक्कत है, और
ये भी आंकड़ा बताता है कि हर घंटे में 2 किसान खुदकुशी कर रहा है। तो ये तमाम आंकड़ों का हवाला दिया गया किसान संगठनों की तरफ से, और ये जो आंदोलन चल रहा है उसको किसी तरीके से प्रभावी रूप से अपनी आवाज़ पहुंचा पाएं सरकार के पास, जनता के पास। तो इसी की कोशिश होगी रेल रोको आंदोलन के तहत कि वो अपनी ये तमाम मांगों को लेकर एक आवाज़ अच्छी बुलंद कर पाएं, अपनी आवाज़ को पहुंचा पाएं। दूसरी तरफ रेलवे की चिंता और चुनौती भी जारी है, जिसको लेकर तमाम कोशिश और कवायद का दौर जो है वो फिलहाल चल रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।